शंकर जी ने कहा देवी पुण्य द्रौपदी दिए 5 भरताल, तुम्हारे 5 पति। द्रौपदी रोने लगी, विपदा हारी है ये तो अभिशाप कहाएगा। मेरी नाक पे विनाश धर, भगवान शंकर का नाम है विनाश धर। मेरी नाक पे विनाश धर, सारा जग फूंक उड़ाएगा। जब 5 बरों से शादी कर मैं बहुपत्नी कहलाऊं। बहुपत्नी का मतलब बहुतेरों की पत्नी। ये अपने लोगों में होता है, जो अच्छी देवियां मर तो सकती हैं लेकिन दूसरे पति को स्वीकार नहीं कर सकती। पतिव्रता को पतिव्रता को पानी दे, वैसा ही कहलाऊंगी। शंकर जी ने कहा बेटी, जिस तरह अहिल्या तारा या मंदोदरी पतिव्रता है, अहिल्या तारा मंदोदरी इन रोजों कुंती देवी है। एक कुंती नाम की देवी और 4 पतिव्रता हैं, और इन रोजों कुंती देवी है, 5 तेरी गणना है। क्या मानते हो? खंबा तोड़ो। जो भगवान श्री कृष्ण की सौगंध खवाई, रेत में फुरफुरी, मानो भगवान ने ऊर्जा भर पावर भर दिया। लगाया खंबे में छाती को, ऐसी मसक लगाई, खंबा चर 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 धड़ाम से टूटा और वहां से सुरंग निकल आया। 5 पांडव माता के साथ सुरंग मार्ग में प्रवेश कर नदी पर निकले। चाचा विदुर रोजाना नाव बांध देते थे, वहां रात के 8 बजे बांध देते थे, जहां सुरंग का मुंह खुलता था, और सवेरे 4 बजे नाव फिर खोल ले जाते थे अपने घाट पर। ये महीनों सिलसिला चला है। तभी तो मैं कहता हूं, अगर चाचा थे परमात्मा तो विदुर जैसा चाचा। उन्हीं चाचा की कोई आवश्यकता नहीं। विदुर ने अपना सारा धन दे दिया था कारीगरों को जब ये लाक्षागृह बनाया। सिर्फ इसके लिए कि यहाँ बीच आंगन में खंबा के नीचे सुरंग बना था। सारा चाचा है, कोई ऐसा त्यागी चाचा जो भतीजों के पीछे अपने हाथ काट लिए। धन्य है चाचा विदुर। निकल गए सुरंग मार्ग से, वहां नाव नहीं मिली, उस पार निकल गए। सवेरे 4 बजे विदुर जी रोज नाव लेने आते थे अपने घाट पे बांधने के लिए। तो विदुर जी ने देखा कि गांव में हुल्लड़ है, लाक्षागृह जल गया, लाक्षागृह जल गया, लाक्षागृह जल गया। तो सीधे घाट पे पहुंचे विदुर जी। देखे क्या, गीली मिट्टी में पांव छपे हुए, 5 बच्चों के और 6वें भाभी कुंती के। जान गए कि उस पार निकल गए।
बूढ़े चाचा नदी तैर के उस पार और नाव बंधी थी छोड़ के ले आए इस पार, अपने घाट पर नाव बांध ली। इधर दुर्योधन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और ये प्रस्ताव रखा कि भाई एक बात बताओ, पांचों पांडव जल गए और चाची भी जल गई कुंती, अब इनका सबसे चहेता कौन है वहां खबर करी जाता। तो मंत्री तंत्रियों ने कहा, बोले और तो कोई नहीं, द्वारकाधीश इनके ज्यादा बड़े रिश्तेदार। ठीक, भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा गया। जो भगवान को खबर मिली, ठाकुर जी दुखी, बलराम भैया से कहा, भैया अपनों पे आप बता गए, अभी अभी संदेश आया हस्तिनापुर से कि हुआ और भैया लोग घर चलो। तब तक दोनों भैया बैठे हस्तिनापुर के निकट जब पहुंचे हैं और वहां कुछ गैया चराने वाले लोग मिल गए। उन्होंने कहा, हमने सुना है यहाँ लाक्षागृह में आग लग गई है। ग्वाल वालों ने कहा, आग लगी थोड़ी है, आग तो लगाई गई है। बोले कैसे, किसने लगाई? बोले ये हमने, छोटे मुंह बड़ी बात हम कह नहीं सकते। भाई ये गैया चराने वाले कितने अकलवर हो, तो सीधे साधे भोले भाई होते। गोपाल जो गौओं की सेवा करते, उन्हें चार किसी की बातें ही नहीं आती। भगवान ने कहा, भैया सुनते जाना, सब तुम्हारे चेला की करतूत है। दुर्योधन बलराम जी का चेला था। दुर्योधन को गदायुद्ध बलराम में, ये इतिहास महाभारत में है, बलराम जी का चेला था दुर्योधन। गदायुद्ध सिखाया था बलराम जी ने। पहुंचे, सब रो रहे थे, सब दुखी थे, हाय बड़ा बुरा हुआ, हाय बड़ा बुरा हुआ। भगवान सीधे गए, बलराम जी को वहीं छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण अकेले निकल कर बढ़ते गए और जंगल में जहां कुंती बुआ पांचों बच्चों के साथ छिपी हुई थी, वहां पर जब घोड़ों की टाप बजी तो भीम ने कहा धर्मराज से, बोले बड़े भैया हमें लगता है कर्ण आ रहा, और उसी के रथ की आवाज। इतने बढ़िया घोड़ा कर्ण के अलावा किसी की चाल चल ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ण भी कोई साधारण महावीर था। अर्जुन ने उठाया गांडी, बोले भीम तुम पीछे आओ, अगर कर्ण होगा तो मार मारूंगा जो दुनिया तमाशा देखे। तो टीले पे घुटना तोड़ के बैठे, बिल्कुल निशाना लगा। जैसे ही भगवान का रथ सामने आया, अपने आप धनुष ढीला हो, नंद के दुलारे प्यारे, पीत कट बारे धारे, जमुना के किनारे पारे, भरत मल्हारे में। आप उधर से भैया